नमस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में हो रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्विक लाइम। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अब इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम, ऑक्सीडेशन, और इसका हम क्या बताएंगे, प्रिपरेशन मेथड बता देंगे, प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टी बताएंगे। प्रॉपर्टी में हमारा दो प्रकार का बताएंगे, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में यूजेस। तो हम इतना टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, 1000 डिग्री में कैल्शियम कार्बोनेट को लगातार हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, या हमारा क्या हो जाएगा, बिन बुझा हुआ चूना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चूना, ठीक है। हिंदी में आप जो चूना को तो लगभग सब जानते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक चूना हो जाएगा। और चूना कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का बात करते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बुझा हुआ चूना। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर स्टेबिलिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, लेस स्टेबिलिटी है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, परिभाषा को एक बार लिख देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हम लगातार गर्म करते हैं, है ना। कितना, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस में। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमको क्या मिलता है, प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। हमारा पहला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, दो प्रकार का होता है। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो चूना कितने प्रकार का हो गया, हमारे दो प्रकार का। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कम स्थायी रहेगा, कम स्थायी। और ये ज़्यादा स्थायी, ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा स्थायी किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर चुका है। और उसको हम अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो क्या करता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो संगमरमर बनाने लगता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, वो हमारा लेस स्टेबल है, ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। ये सब क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, लगातार गर्म करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, ठीक है। चूना कितने प्रकार का हो रहा है, तो दो प्रकार का हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को बिना बुझा हुआ चूना, दूसरा हमारा बुझा हुआ चूना हो जाएगा। बिना बुझा चूना का फार्मूला क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का फार्मूला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। अब दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, क्विक लाइम में हम किसका बात करते हैं, कैल्शियम का करते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कैल्शियम का क्या देखते हैं, हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, तो कितना होता है, याद रखिएगा। जिसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, उसको आपको क्या करना है, एक्स मानना है। तो मैंने किसका मान रहा है, कैल्शियम का निकाल रहा हूँ, तो इसको एक्स मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर एक हम क्या करेंगे, फिर इसको देख रहे हैं, -2 हो जाएगा, है ना, बराबर 0। हम पक्षांतर कर दे तो कितना हो जाएगा, +2। मतलब इसमें कैल्शियम का कितना हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। अगर ऑक्सीजन का बात करते हैं तो -2। याद रखिएगा, चूना में अगर आपसे कोई भी पूछ देगा उसका कितना होता है ऑक्सीडेशन, तो उसका होता है कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आपको x मानना है, बाकी आपको फार्मूला में रखना है। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम जानते हैं -2 होता है, तो -2 में कुछ नहीं करना है, क्योंकि और अलग डिजिट नहीं है ना, अलग से अंक नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, उस सिर्फ उसको पक्षांतर किए हैं, प्लस माइनस को प्लस किए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो -2। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। अब देखो, ये क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले इसको बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइट हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, है ना। और
क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। तो इतना सारा क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के क्या करते हैं, 900 से 1000 के बीच में, याद रखिएगा, लगभग लगभग ना, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, संगमरमर, डोलोमाइट, आइसलैंड, लाइमस्टोन, इतना सारा इसका क्या है, नाम है। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, भुरभुरा चूना भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, जब इसको हम लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसका टेम्परेचर मोर देन कर देते हैं तो क्या करता है, ये क्या है, सब मिट्टी से बना हुआ है, तो क्या करता है, सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, जिसके कारण सिलिकेट बनाता है। याद रखिएगा, कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, और इसीलिए हमको चूना बना रहे हैं, इसको याद रखना है, तो हमको टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोले हमने, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, मोर देन 900, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, या प्रेजेंस में इसको क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनता है। ठीक है, अगर इसका हम टेम्परेचर फिर से हम बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ये सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, सिलिकेट बना देता है। अगर इसका 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, मान लो इसका कितना हो जाएगा, 1100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या बना लेगा, ये हमारा कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा। याद रखिएगा, इसको कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, है ना। अगर हमको चूना बनाना है तो चूने के लिए हमको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस मिलता है, याद रखिएगा, है ना। ये हो गया। अब अगर हम जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर रिएक्शन कराते हैं वाटर का, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में ये हमारा क्या मिल गया, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना, जो कि क्या है, लेस स्टेबल है, या आप दुकानों से परचेज करते हो, ये इसी फॉर्म में रहता है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, याद रखिएगा, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या करते हैं, पेंट के लिए, व्हाइट वॉश के लिए क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको हम पेंट के लिए अभी यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि क्या है, इसको हम वाटर में पहले घोलेंगे, तभी हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। ये अभी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, या पाउडर फॉर्म में है बोल सकते हो, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसके साथ क्या करता है, ये लगभग 1500 किलो जूल क्या करता है, ये हीट उत्पन्न करता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन मेथड है। अब इसको प्रिपरेशन किस मेथड से कराते हैं, एक ओपन चेम्बर होता है, एक क्लोज चेम्बर होता है, इसको आपको याद रखना है। ओपन चेम्बर और क्लोज चेम्बर क्या होता है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं ओपन चेम्बर में, तो जैसे मान लो हमारा एक चेम्बर है, चेम्बर बना हुआ है, ये खुला है, ठीक है, ये खुला हुआ है, यहाँ से अगर ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन चेम्बर। वहीं क्लोज चेम्बर की बात करते हैं, तो ये इसका रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस आएगा, और फिर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, पुनः क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो हमको क्या चीज़ चाहिए इसमें, रिक्वायरमेंट, हमको ओपन चेम्बर चाहिए। ओपन चेम्बर चाहिए ताकि हमको रिजल्ट क्विक मिले, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर हमारा ये पास होते जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको क्या मिलेगा, चूना मिलेगा डायरेक्ट, और हम बना क्या रहे हैं, चूना ही बना रहे हैं। इसको आपको क्या हो गया, हम इसमें क्या बना रहे हैं, चूना बना रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, एक भट्ठी है ना। इसमें हम दोनों प्रकार के बना सकते हैं, ओपन और क्लोज। यहाँ पे इसको अगर बंद करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज, अगर इसको खोलते हैं तो ओपन हो जाएगा। इसमें जो हमारा भट्ठी लग रहा है ना, जो हमारा सिस्टम है, उसमें हम फ्यूल के रूप में किसको यूज किए हैं, तो कोल को क्या किए हैं, यूज किए हैं, या इसको हम कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम हीट जनरेट करते हैं, कितना, तो 900 से 1000। अगर इतना में हम क्या कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसको आपको याद रखना है, कितना टेम्परेचर, याद रखिएगा, टेम्परेचर हमारा 900 से 1000 अप्रॉक्स, ज़्यादातर हो सके तो 900 में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 900 से 1000 के, 900 से 1000
ठीक है, ये दोनों है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करके हमारा क्या बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। इसको आपको याद रखना है, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बनाने का विधि। चौथा हम देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम कितने प्रकार का हम प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहला हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, देखो इसमें क्या करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसके किसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा। जैसे हम क्या कराते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम मॉइस्चर के साथ छोड़ देते हैं, जिसमें हमारा क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, तो उसमें हमारा रिएक्शन करके क्या बना लेगा, भुरभुरा चूना बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा है, सबसे फर्स्ट मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुरभुरा चूना। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा 1500 किलो जूल हमारा क्या बनाएगा, हीट। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करा रहे हो तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर मॉइस्चर से हो रहा है तो इसमें हीट नहीं आएगा, भुरभुरा चूना के रूप में बनेगा। और हमारा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो क्या बनता है, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, ये संगमरमर बन जाएंगे या कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं, HBr के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम ब्रोमाइड का 2 मालिक्यूल रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, और प्लस वाटर बन के अलग हो जाएगा। कैल्शियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, कैल्शियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, इसको याद रखिएगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HBr, याद रखिएगा, ठीक। और उसी का हम अगर आयोडाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन HI के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड हो जाएगा, प्लस हमारा हाइड्रो क्या हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, कैल्शियम आयोडाइड प्लस वाटर, कैल्शियम आयोडाइड प्लस वाटर, याद रखिएगा। और हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किए हैं, क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइड्रोजन है यही बस हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। देखो लगभग सब में हमारा वाटर रिलीज हो रहा है, याद रखिएगा, सब में हमारा क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके किसके साथ कराते हैं, अलग अलग साथ कराते हैं, तो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, उसी को देख रहे हैं। ये नाइट्रिक एसिड हो गया, फिर हम क्या कराते हैं, सिलिका ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सिलिकेट बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, याद रखिएगा, इसको कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सल्फर क्या है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, ठीक है। और हम क्या कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया। इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम कोक या कोयला के साथ कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, C2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बनेगा। कैल्शियम और C2 इसी का जब हम रिएक्शन फिर से कराते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइनाइड बनेगा, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, है ना। ये हमारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। सबसे पहले हमने मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ कराया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिलिका ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ, फिर हम कार्बन के साथ कराए हैं, फिर नाइट्रोजन के साथ, फिर लास्ट में क्लोरीन के साथ। इतने के साथ हम क्या किए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराए हैं, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। ये उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो चूना क्या होता है, बहुत उसको मेल्ट करने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, हमारा टेम्परेचर लगता है, लगभग कितना लगता है, 2870 केल्विन हमारा क्या लगता है, टेम्परेचर लगता है, तब वो जाके मेल्ट होता है। अगर हम क्या करते हैं, चूना को जलाते हैं तो केवल हमको फ्लेम दिखाई देता है, कि चूना जलता नहीं है, फ्लेम के रूप में हमको क्या देखता है, दिखाई देता है। अगर हम दिया को जलाते हैं, जैसे याद रखिएगा, दिया को जब जलाते हो तो यहाँ जो फ्लेम दिखता है यहाँ, है ना, वही इसको क्या दिखता है जब जलाते हैं तो इसमें दिखाई देता है। इसको याद रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यूजेस के बात किया जाए तो ये डिफरेंट जगह इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको आपको बता देते हैं, यूज, है ना। लास्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, यूजेस। लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, यूजेज। चूना का बहुत ज़्यादा यूजेज है हमारे दैनिक जीवन में, और कई प्रकार से उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, अमोनिया बनाने में।
या हमारा वाइट वॉश करने में बोल सकते हो, अमोनिया बनाने में, वाइट वॉश करने में, और कांच का निर्माण में, सीमेंट बनाने में, कागज उद्योग में यूज करते हैं, धातु का निष्कर्षण करने के लिए क्या करते हैं, चूना का यूज करते हैं, और हमारा कोल गैस को क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोडा लाइम बनाने में किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में किया जाता है। जो फैक्ट्री बना रहता है, फैक्ट्री का भट्ठी बनाते हैं, उसका स्तर किसका बना रहता है, चूने का बना रहता है। इस प्रकार से क्या है, हमारा पूरा यूजेज है, इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है ना। ये इतना है लगभग, और इससे और कई प्रकार के ज़्यादा है जो आपको लगे या याद आता है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया बनाने में, कांच बनाने में, सीमेंट बनाने में, कागज उद्योग में, और धातु निष्कर्षण में, कोल गैस को शुद्ध करने में, सोडा लाइम को, कैल्शियम कार्बाइड को, फैक्ट्री में जो हमारा भट्ठी के रूप में हम यूज करते हैं उसका स्तर वो चूने का बना रहता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, हमने चूना पढ़ लिया, चूने के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन बता दिए, उसका ऑक्सीडेशन बता दिए, प्रिपरेशन मेथड बता दिए, ओपन चेम्बर, क्लोज चेम्बर बता दिए, फिर हमने क्या बताया, प्रॉपर्टी बताया। प्रॉपर्टी ही इसका मेन है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल से बता दिए, फिजिकल प्रॉपर्टी उतना नहीं है ना। और लास्ट में हम इसका यूजेज बता दिए, यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।